देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो का 7वां दिन है, यानी लगातार 6 दिनों तक मैंने प्रोवाइड करा था। आज 7वें सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसमें मैंने वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है और आगे भी करेंगे जो कि आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और काफ़ी लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि इसके कितने पार्ट्स आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक मुझे ना लगे कि मैंने सभी क्वेश्चंस को करा दिया तब तक ये सीरीज चलाऊँगा। और अभी एग्ज़ाम्स में आपका 2 मंथ बचा हुआ है, तो आप लोग को अगर पढ़ना है और अच्छे क्वेश्चंस को सभी का क्वेश्चंस को कवर करना है तो डेली बेसिस पे आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए सेट नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपने बाकी के 6 सेट तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न की बात करते हैं कि 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? तो खुटकटी भूमि व्यवस्था। अब ये खुटकटी भूमि व्यवस्था क्या है? तो मुंडाओं के द्वारा निर्मित भूमि को कहा जाता था। एक तरह से कह सकते हैं कि सामूहिक खेती थी। ठीक है, मुंडाओं के द्वारा की जाने वाली सामूहिक खेती। 20 जुलाई 1937 को बिहार विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1937 को, यानी 20 जुलाई 1937 को। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने क्या बताया था कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। लेकिन बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन जो होता है वो 20 जुलाई 1937 को होता है। यानी 20 जुलाई 1937 को जो पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन होता है तो उसमें विधानसभा जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना जाता है। अब्दुल बारी, ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही है? तो 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच पूरे 10 वर्षों में, यानी एक दशक में, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्शाता है वो है गोपालगंज, जो कि सबसे कम है ना, सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर्शाता है 18.83। और जबकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि को दर्शाता है मधेपुरा 30.65% के साथ। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है तो गोपालगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने मेंशन कर दिया कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला होता है समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर। नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील होता है कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय में। कटैया, यानी कि सुपौल में पड़ता है, कटैया जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया? कोसी नदी पर बनाया गया। और कोसी नदी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, बिहार का शोक इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि खरवार आंदोलन। देखिए, खरवार आंदोलन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सफा होड़ या फिर सफा होर। ठीक है, सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो थे वो भागीरथ मांझी थे। तो यहाँ पे खरवार आंदोलन है, तो खरवार आंदोलन की या फिर सफा होड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी। और खरवार जनजाति रोहतास में देखने को मिलता है, राइट, रोहतास में। खुदाबख्श लाइब्रेरी। देखिए, खुदाबख्श लाइब्रेरी, जो पूरा नाम की बात करें तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी होता है, जिसकी स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1891 को। 5 अक्टूबर 1891 को। लेकिन ये पब्लिक के लिए जो खोला गया था, सार्वजनिक रूप से अगर खोला गया तो जनता के लिए, ये 29 अक्टूबर को खोला था, 29 अक्टूबर 1891 को। पटना में स्थित है। खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा ये स्थापित किया गया था और संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व की जो संस्था इसे बनाई गई वो 1969 के बाद 69 में बनाई गई थी, राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है कि घोघा झील। ठीक है, घोघा झील पड़ता है आपका मनिहारी कटिहार में। घोघा झील मनिहारी कटिहार में। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद। पटना स्थित पत्थर की जो मस्जिद है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेसिकली जो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पत्थर की मस्जिद, पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद को किसने बनवाया था, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है परवेज़ मिर्ज़ा या फिर परवेज़ खां। परवेज़ शाह होता है, परवेज़ शाह के द्वारा, जो कि ये जहांगीर के पुत्र थे। ठीक है, जहांगीर के बेटे थे और 1621 में इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन पूछा ये गया कि पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो संगी मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, संगी मस्जिद। नेक्स्ट आता है कि कवि विद्यापति का संबंध किस जिले से है? तो कवि विद्यापति का संबंध जो होता है वो
बेनीपट्टी मधुबनी, ठीक है, मधुबनी से इनका संबंध होता है और मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है, हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ। साथ ही साथ इनकी 2 रचनाएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि कीर्ति पताका आपको बताया गया था, ठीक है, कीर्ति पताका, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि बांका जिले की बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में पड़ता है, तो बांका जिले में पड़ता है, ठीक है, बांका जिले में स्थित बौंसी में, और बौंसी मेला जो लगता है वो आपका बांका जिले में लगता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न तो क्लियर हो गए। अब यहाँ पे ये पूछा था कि मंदार पहाड़ी में किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है, तो ये आदित्य सेन के बारे में मिला है, आदित्य सेन। नेक्स्ट आता है कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला किस जिले में लगता है, तो बक्सर में लगता है। और कल की वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये गया जिले में पड़ता है ब्रह्मयोनी पहाड़ी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या आता है कि कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए नायलॉन उद्योग के लिए अगर बात करें तो बिहार में ऐसा नहीं कि किसी एक ज़िले का एकाधिकार है, अलग अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर बात करें तो वो आपका मुंगेर फेमस है नायलॉन के उत्पादन के लिए, ठीक है। बेरिलियम पाया जाता है किस ज़िले में, तो बेरिलियम जो है वो हम गया ज़िले में देखते हैं, साथ ही साथ टीन का उत्पादन भी गया में देखने को मिलता है। वर्मी कंपोस्ट का जिला किससे कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट का जिला कहा जाता है बेगूसराय को, किसे, बेगूसराय को। बिहार में स्फुर परियोजना का संबंध, SPUR, स्फुर या फिर स्पर कह सकते हैं, स्पर परियोजना का संबंध किससे है, तो शहरी प्रबंधन सुधार से, और ये प्रीवियस में पूछा गया है ऑलरेडी, ध्यान रखना है कि स्पर परियोजना का संबंध शहरी प्रबंधन सुधार से। शहरी सुधार सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2008 में, ठीक है, 2008 में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स योजना की शुरुआत कब होती है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2016 को, 2 अक्टूबर 2016 को। अवहट क्या है, अवहट क्या है, तो ध्यान रखना है कि अवहट जो है ये संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा है, जिसको विद्यापति ने एक अलग नाम दिया था, इसको अवहट कहा था। और ऊपर में जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि कीर्ति शतक जो इनकी रचना है वो इसी भाषा में लिखी गई थी, अवहट में, यानी तीनों भाषाओं के मिश्रण है ये, संस्कृत, प्राकृत और मैथिली। स्थविर, स्थविर कह सकते हैं, स्थविर, स्थविर संप्रदाय जो है वो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, ठीक है। पूछा जाता है कि स्थविर जो है वो किस धर्म का संप्रदाय है, तो बौद्ध धर्म का। इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे महाकच्चायन, ठीक है, महाकच्चायन। शब्द का अर्थ क्या होता है, स्थविर जो है इसका अर्थ होता है बुजुर्ग। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर भारत तक किया था, उत्तर बिहार तक, सॉरी, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था, तो माधव विदेह थे, इन्होंने किया था। चिरांद का नामकरण जो हुआ है, चिरांद का नामकरण चेरे शासकों के नाम पर हुआ है और ये सारण जिले में पड़ता है, जैसा कि हम जानते ही हैं। नेक्स्ट एक नाम आता है राहुल संकृत्यायन, आपको ये नाम तो पता ही होगा। राहुल संकृत्यायन की बात करें तो 1920 के असहयोग आंदोलन में छापरा में जो कि ये सक्रिय थे और इन्हें महापंडित की उपाधि भी दी गई थी, महापंडित की उपाधि इनको दी गई है। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त बिहार के पहले व्यक्ति हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो कि इनकी 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था, 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था। सिमरिया बेगूसराय से इनका संबंध होता है, बेगूसराय, राइट। नेक्स्ट है कि संत फ्रांसिस ऑसिसी चर्च, संत फ्रांसिस ऑसिसी चर्च जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में। राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन कब किया गया था, तो राजगीर महोत्सव प्रथम बार आयोजन 1986 में। थावे महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीट होता रहता है। थावे महोत्सव गोपालगंज में ये मनाया जाता है। संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश कौन थे, तो असली आदमी थे, ठीक है, असली एडेन को बनाया गया था, असली एडेन जो थे इनको बनाया गया था संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश। नेक्स्ट आता है कि किस मुख्यमंत्री को उनकी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है, किस मुख्यमंत्री को उनकी सख्त प्रशासनिक छवि के कारण
धोती कुर्ता से आईएएस कहा जाता है तो चंद्रशेखर सिंह। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब की जाती है? बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना 1983 में होता है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेपाल में नाना सेना गठन के सूत्रधार की भूमिका किसने निभाई थी? नेपाल में नाना सेना गठन के सूत्रधार की भूमिका निभाई थी अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह। रिवोल्यूशनरी क्वेस्ट पुस्तक की रचना किसने की है? रिवोल्यूशनरी क्वेस्ट पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण जी ने किया है। और बापू के कदमों में पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बापू के कदमों में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस वीडियो में हमने 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब रही बात, अगर जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये बताइए कि 1 से लेकर के 7 सेट कंप्लीट हुए, तो क्या इन सभी को मिलाकर के एक मास्टर वीडियो डाल दूं ताकि आप रिवीजन कर सकें? क्योंकि कल संडे भी है, तो कल संडे को सेट नंबर 8 ना ला करके हम इसको मिक्स करके डाल देते हैं और मंडे को हम सेट नंबर 8 लाएंगे, राइट। तो जैसा कि आपको पता होगा रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको मिक्स कर दूंगा, अदरवाइज़ हम कल नेक्स्ट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को मत देखा करो, बीच में छोड़ करके जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप छोड़ करके जा रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी लापरवाही होगी, क्योंकि इससे बेस्ट चीज़ें आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। बिहार स्पेशल को मैं करा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बस आप कुछ समय अपना दे दो यार। रेगुलर का 10 से 15 मिनट ही तो वीडियो में लगता है, अगर 10-15 मिनट भी दे देते हो तो क्या आपको चाहिए, आराम से क्वेश्चन तो मिल ही जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा आपको लगे ठीक लगे आप लोग करिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात इसकी पीडीएफ ही, तो पीडीएफ हम एप्लीकेशन पर देते हैं, जिस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।